बात करेंगे कैसी खबर पर जिसने भारत समेत पाकिस्तान के मुसलमानों की रातों की नींद उड़ा दी है। इंडिया, हिंदुस्तान, जो नाम हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं, तारीख का हिस्सा रहे हैं, भारत सरकार को अब इंडिया और हिंदुस्तान नहीं चाहिए, उनको भारत ऑफिशियली चाहिए। खबरों के मुताबिक आने वाले कुछ ही टाइम में इंडिया अपने नाम को ऑफिशियली भारत पे शिफ्ट करने वाला है, जो कि आने वाले पार्लियामेंट के कुछ सेशन में ये चीजें उनके क्लियर की जाएंगी। इंडिया में इतना हल्ला, इतना ज्यादा जो उधम मचा हुआ है, शोर मचाया जा रहा है, खास तौर पे अपोजिशन की तरफ से, उसकी क्या वजह है? इसलिए कि भारत नाम तो हमेशा से था ही, और अभी भी बहुत से लोग कहते हैं हम अंग्रेजों की गुलामी से हम छूटना चाहते हैं, हम अपनी बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं जिन्ना का शरिया लॉ, हम नहीं चाहते हैं ब्रिटिश का दिया हुआ कानून। देखिए, इंडिया तो पहले ये तो उन्होंने गुरु ने नाम दिया हुआ है इनको इंडिया ना, अभी वो भारत रख रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी 2 दिन बाद वो कर रहे हैं, तो वो देखे ठीक है, उनका जैसे किसी का बेहतर है, अगर वो नाम के हिसाब से चाह रहे हैं तो वो कुछ सोच के चाह रहे होंगे, जैसा हमारा पाकिस्तान है। गए पिटे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक देश और 3 नाम, जिसको जैसे हिसाब लगा उसने वैसे अपना हिसाब, ये हिंदुस्तान नाम बनाया किसने बाय द वे? तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत बुलेटिन पर। आज हम लेकर आए हैं एक बड़ी खबर जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्या आपने सुना है कि केंद्र सरकार इंडिया का नाम बदलकर हमेशा के लिए उसे भारत करना चाहती है? जी हाँ, आपने सही सुना। इस बड़े फैसले के बारे में हम आपको पूरी खबर देंगे, इसलिए वीडियो को देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। आइए जानते हैं कि क्या है इस खबर का पूरा सच। केंद्र सरकार ने G20 सम्मेलन के मेहमानों को डिनर के लिए आमंत्रित करते हुए जब राष्ट्रपति ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद ही चर्चा शुरू हो गई कि क्या देश का नाम बदलने की आवश्यकता है और क्या संसद में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। G20 सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र में क्या निर्णय लिया जाएगा, ये देखने के लिए हम सबको इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, हमारी इस खबर से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश का नाम बदलने से हमारे देश को कोई नया दिशा मिलेगी? क्या ये हमारे संघ को प्रभावित करेगा? हम सबको ये सवालों का जवाब बार बार सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हम जानते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कई देशों ने अपने नाम को बदला है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी ऐसी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली खबर में। देखो, जो भी है हमारे, जो आप देश का, आपका नाम भारत, आपका क्या नाम था? दुनिया पहले सबसे क्या नाम था? अपना भारत बोलते थे। जय भारती, बराबर यही था ना गाना। करो, अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। अब मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने द रिपब्लिक इस्लामिक पाकिस्तान क्यों रखा अपना नाम? तो जिन्ना की आइडियोलॉजी है, जिन्ना की आइडियोलॉजी है, इसलिए रख दिया। तो हमारे संतों में, हमारी भगवत गीता में, हमारे महाभारता में, हमारे भगवान राम के छोटे भाई भरत में अगर भारत बसता है तो क्यों ना हम अपने हिंदुस्तान का नाम भारत रखें। हम अंग्रेजों की गुलामी से हम छूटना चाहते हैं, हम अपनी बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं जिन्ना का शरिया लॉ, हम नहीं चाहते हैं ब्रिटिश का दिया हुआ कानून, हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें हिंदू और सिंधु कहे, हम चाहते हैं कि हमें लोग सनातनी कहे, हम चाहते हैं कि लोग हमें भारत की बेटी कहे। संस्कृत में अगर देखा जाए तो भा का मतलब इमोशन होता है, रता का मतलब रिदम होता है, और भारती का जो मतलब होता है संस्कृत में, लवर ऑफ नॉलेज होता है। ये वो भारत है शैला, ये वो भारत है, ये वो संस्कृति है जहाँ के उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, हर चीज में संस्कार नजर आता है, हर चीज में सभ्यता नजर आती है। आपका नाम शैला से शीला कर दें तो आपकी आइडेंटिफिकेशन ही चेंज हो जाएगी, शैला। तो उसी तरीके से भारत को इंडिया जब तक कहा जा रहा था, इसकी आइडेंटिफिकेशन ही चेंज हो गई। ये भारत है, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर बसते हैं, यहाँ के हर एक हृदय में, हर एक के सीने में भगवान राम बसते हैं। ये वो भारत है जहां पर हमें राम भगवान की आइडियोलॉजी में और भगवत गीता में हमने ये पढ़ा, जय सिया राम। जय सिया राम क्यों बोला जाता है शैला, आपको पता है? क्योंकि भगवान राम चाहते थे कि सीता मैया को पहले मान और सम्मान मिले, और भगवान राम को बाद में बुलाया जाए, इसलिए जय सिया राम बोला जाता है। खबर ये आ रही है इंडिया की तरफ से कि वो इंडिया जो है अपना ऑफिशियल नाम इंडिया से भारत शिफ्ट करने वाला है, मतलब कि ऑफिशियल नाम भारत रखने वाला है। क्या कहेंगे अगर हिस्ट्री, वैसे तो ये उनका पर्सनल मैटर है, वो जो भी रखें, भारत रखें, इंडिया रखें, हिंदुस्तान रखें, जो भी, लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्या आप समझते हैं कि क्या नाम होना चाहिए, या हिस्ट्री को लेकर अगर बात करें तो क्या नाम था पहले, या क्या
देखिए इंडिया तो पहले ये तो इन्होंने गुरु ने नाम दिया हुआ है इनको इंडिया ना। अभी वो भारत रख रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी 2 दिन बाद वो कर रहे हैं। तो वो देखे ठीक है, उनका जैसे किसी का बेहतर है, अगर वो नाम के हिसाब से चल रहे हैं तो वो कुछ सोच के चल रहे होंगे, जैसा हमारा पाकिस्तान है। इंडिया की अगर बात करें नेबर कंट्री की, आपको क्या लगता है कि अभी वो अपना नाम, और सुनने में आया, खबरें ये आ रही हैं कि शायद वो इंडिया से अपने नाम को भारत की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब ऑफिशियली नाम अब वो अपना भारत रखेंगे। आपके ख्याल से कौन सा नाम सूट करता है उन्हें, इंडिया, भारत या हिंदुस्तान? हम तो यहाँ पे मतलब अक्सर कभी कोई नाम बुलाते हैं, कभी कोई नाम, लेकिन सूट ऑफिशियली कौन सा नाम सूट करता है? भारत ही सूट करता है उनको। अच्छा, उसकी क्या रीज़न है? मतलब एक बस वो बुज़मज़हब है, उनको भारत ही सूट करता है। ठीक हो गया, अच्छी बात है। बात हम करेंगे जी भारत की और पाकिस्तान की। जी हाँ, मैंने बिल्कुल, आपने सही सुना, मैंने भारत कहा है। और बहुत से लोग आजकल ये भी बहस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया कहते कहते अचानक से भारत क्यों। और उसकी रीजन एक ये भी बना कि भारत की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब इनविटेशन बनाया अपना G20 के लिए डिनर का, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जी हाँ, तो इसके ऊपर कई लोगों ने एतराज किया। कई लोगों का कहना था कि जी ऐसा क्यों है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोगों ने जो है इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन किया, बड़ा एतराज किया। लेकिन बात सारी ये कि ये नाम तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है, और इंडिया कहने से पहले उसको, इंडिया को यानी कि भारत को, भारत ही कहा जाता था। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, उनकी हुकूमत हुई, तो फिर उन्होंने नाम इंडिया रख दिया। मगर लोग जो हैं वो, मुझे नहीं पता इस नॉन इशू को इशू क्यों बना रहे हैं। भारत की मां महिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनविटेशन भेजा खाने का। किसको भेजा? G20 में जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, बोला कि आइए साहब, 9 सितंबर को शाम के 8 बजे आपका स्वागत है रात्रि भोज पे। लेकिन ऊपर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत, और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे? मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे भाई? ये भारत नहीं है, ये भारत भूमि नहीं है, क्या लिखना था वहां पे? लेकिन वहां पे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब तक लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने लिखवा दिया या राष्ट्रपति भवन ने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ भारत। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें अपनी राय थोड़ी सी देर के बाद दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए यार, जरा लिखिए कमेंट्स में, होना क्या चाहिए? रिपब्लिक ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत? क्योंकि जब हम लिखते हैं भारतीय गणतंत्र लिखते हैं तो भारत ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यह डिस्कस कर लेते हैं कि नाम आया कहां से, ये जो इंडिया नाम है। क्योंकि भरत जो है, भरत से नाम भारत आया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनसे भरत देश का नाम आया, हमारे देश का। लेकिन इंडिया कहां से आया दोस्तों? जो सिंधु यानी सिंध नदी, क्योंकि जो ग्रीक्स आए थे, जो यूनान से आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आया था। तो जब सिकंदर आया था तो वो लोग सिंध नहीं बुला पाते थे, तो वो इसको इंडस बुलाने लगे। तो वो इंडस रिवर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिंधु से ही तो है। वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं और से नाम लिया वो। तो यही चीज आगे पीछे होने लगी, ठीक है। और सिंधु से ही वर्ड आया दूसरा, हिंदू। तो बोला कि ये हिंदुस्तान है, जहां पे सिंधु नदी के रहने वाले लोगों को हिंदू का। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि यहां पे सभी हिंदू हैं, तो लोग कहते थे यार हम तो मुसलमान हैं, कोई कह रहा था हम ये हैं वो हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, जो धर्म है वो सनातन है, जो हमारा धर्म है वो सनातन है। हिंदू एक संस्कृति है। जो लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म सनातन है, हिंदू संस्कृति है। जो भी सिंधु नदी के पास रहने वाला हो, सिंधु के इलाके में रहने वाला हो, वो हिंदू है। क्योंकि हम सब इसी मट्टी से जन्मे हैं, ये हमारी मट्टी है। अमेरिका का नाम तो एक ही है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई यूएस बोल देता है, कोई अमेरिका बोल देता है, पर नाम तो यूएस है उसका। जापान का भी नाम जापानी है भाई, चाइना का भी नाम चाइना है, जर्मनी का नाम जर्मनी, फ्रांस का फ्रांस, इटली का इटली, ठीक है। इवन गए पिटे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक देश और 3 नाम, जिसको जैसे हिसाब लगा उसने वैसे अपना हिसाब। ये हिंदुस्तान नाम बनाया किसने भाई? तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से?